हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट हरियाणा जीके, वो भी चैप्टर वाइज आपको मिल रही है। डेली के 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में। 4000 प्लस क्वेश्चन है, 4500 के आसपास। तो ये क्वेश्चन हम 50-50 करके डे बाय डे हम कर रहे हैं। अगर किसी के पास हरियाणा जीके की बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, या फिर वो कहीं से पीवाईक्यू कर रहा है, मॉक टेस्ट कर रहा है, तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वही क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पूछे गए हैं एचएसएससी के द्वारा और आगे पूछे जाने की संभावना है। आज हम करेंगे 101 से लेकर 50 तक, 150 तक। कल हमने किया था 51 to 100। 101 क्वेश्चन है आपका, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन जो है वो लूटा था? नादिर शाह ने, तैमूर ने, अहमद शाह ने या अबू अली ने? देखिए, ये हम पढ़ के आए हैं कि शाहजहां के लिए जो विद्रोह किया था या फिर उनके मयूर सिंहासन को लूटने के लिए जो भी आक्रमणकारी थे वो थे हमारे नादिर शाह। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया। जो हरियाणा जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में कब आ गया था? ये आ गया था 1803 ईस्वी में। आगे बढ़िए। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद जॉर्ज थॉमस की जो डेथ हुई वो कहाँ पे हुई थी? महेंद्रगढ़, बैरामपुर, नारनौल या बावल? 103 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1802 में जो जॉर्ज थॉमस थे, जो कि एक विदेशी थे, उनकी मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब में कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी? पानीपत जिले में है काला अम्ब। ये वहाँ पे मज़ार भी हैं। ठीक है, और जो बाबर थे उन्होंने पहला युद्ध जीता था, उसी की खुशी में उन्होंने काबुली बाग भी बनवाया था। तो हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब में कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, हमें ये पता है पानीपत की पहली हुई, दूसरी हुई, दोनों ही लड़ाई ये एक हुई थी बाबर और किसके बीच में, अभी मैं भूल गई यार, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के। पहली ये 1526 ईस्वी में हुई। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई। फिर 1761 का युद्ध आया, पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इन्होंने स्पेसिफिक पूछा है कि काला अम्ब एक जगह है पानीपत में, वहाँ पे कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई। आगे चलते हैं। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप हरियाणा जीके कर रहे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। तो रानिया को, टोहाना को, हासी के दुर्ग को या बहरामपुर को? बहरामपुर में तो इनकी मृत्यु हुई है, और हासी का जो दुर्ग कह लो या किला कह लो, तो ये इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को ने जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियंत्रण बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था? मतलब आप आइए और 1000 ऐसे सैनिकों की बटालियन बनाइए। तो ये किसने किया था? अपा खांडे राव ने, गजपत सिंह ने, महादजी सिंधिया ने या फिर साहिब कौर ने? 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर रहेगा अपा खांडे राव। इन्होंने बुलाया था जॉर्ज थॉमस को और 1000 सैनिकों की अनकंट्रोलेबल बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था, इन्वाइट किया था। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश बादशाह, और आप सभी को पता है कि ये अफ़गानों के, फारसी के, मंगोलियन या तुर्की? तो बताइए किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी अफ़गान बादशाह अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह जो अब्दाली थे वो अफ़गानी थे, उन्होंने मराठा को हराया था, मराठे लोग हार गए थे। जींद विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1817 में, 1814 में, ये 2820 कहाँ पहुँच गया, या फिर 1834 में? हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 1814 में जींद में विद्रोह हुआ था, जींद विद्रोह हुआ था। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया, वो किसका आवास था? जॉर्ज आयरिश जॉर्ज जिन्होंने हरियाणा पर 1798 में शासन किया, इनका आवास क्या था? गुजरी महल, जहाज कोठी, शीश महल या फिर लाट की मस्जिद? तो इनका जो आवास था तब वो थी जहाज कोठी। क्या था? जहाज कोठी। 1556 और 57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा?
अभी हम पढ़ के आए 1803 में तो अंग्रेज़ों के उसमें चला गया, लेकिन ये 18वीं शताब्दी की बात करें वो 19वीं है। 1756 और 57 में हरियाणा किसके अधिकार में रहा, तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंग्रेज़ों के, मुगलों के, मराठा के या चोल के, तो ये रहा था मराठा के। 1761 में तो लड़ाई हुई थी पानीपत की तीसरी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी जो भाग है अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जिला किसको सौंप के गए थे? अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने मराठों को हराया था। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मराठों को सौंप दिया? नहीं, वो तो हरा दिए थे। सरहिंद के गवर्नर जैन खां को, इब्राहिम लोदी को, ये बाबर के साथ लड़े तब की बात है, या फिर राव तुलाराम, ये रेवाड़ी से थे, ये हमारे यहाँ के हैं, तो ये सौंप के गए थे सरहिंद के गवर्नर जैन खां को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बिलोच शासक दलेल खां, जिसे फौजदार खां कहा जाता है, ने किस बादशाह के नाम पर फरूख नगर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। फिरोज शाह फरूख नगर किसने बसाया? एक है फतेहाबाद और एक है हिसार, वो दोनों फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। और बिलोच शासक थे दलेल खां, जिन्हें फौजदार खां कहा जाता था। किस बादशाह के नाम पर फरूख नगर बनाया था? मतलब बनाया तो इन्होंने था, लेकिन किसके नाम पर बनाया था? तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फरूख सियर के नाम पर। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में लड़ा गया? पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा या चंडीगढ़? ये पानीपत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई है, चंडीगढ़ में नहीं, ये है सिरसा। सिरसा में चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के सिरसा में लड़ा गया था। 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? गुरु तेग बहादुर के, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक? तो ये किए थे। अभी हमने कल एक मेलों के बारे में भी पढ़ा था और गुरु तेग बहादुर की जयंती पे मनाया लगता भी है मेला। तो 114 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बंदा बहादुर जो थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध में शामिल हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस, रॉबर्ट क्लाइव, पियरे क्विलिन पैरोन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समय पर रहे थे और जो जिनका हरियाणा के इतिहास में कुछ योगदान है, जहाज कोठी इन्होंने क्या अपना आवास स्थान माना था, तो जॉर्ज थॉमस यहाँ पे जहाजी साहिब के नाम से जाने जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा, एक सेकेंड, अफगानी योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया? तो मराठे थे। 116 नंबर क्वेश्चन का, लेकिन मराठे कौन सा? बाजीराव थे, विश्वनाथ राव थे, सदाशिव राव भाऊ थे, विक्रमादित्य भाऊ थे? तो यहाँ पर 116 नंबर आंसर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सदाशिव राव भाऊ जो कि एक मराठों के लीडर थे, वो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। नजीबुद्दौला ने डैश नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया। नजीबुद्दौला ने किनको मारा था यहाँ पे? किस नदी के निकट? गंगा के, हिंडन के, घाघरा के या फिर रीवा नदी के? गंगा का आपको पता है हमारे यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। हिंडन नदी, रीवा या फिर घाघरा? तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हिंडन नदी के किनारे या उनके निकट उन्होंने युद्ध में सूरजमल को मार गिराया था। सूरजमल एक जाट जाति से बिलोंग करते थे, जाट सूरजमल। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया? क्योंकि ये हार गए थे अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानी शासक थे, तो मराठों को किसने आश्रय दिया था? बदन सिंह ने, जवाहर सिंह, रतन सिंह या सूरजमल ने? तो इनका साथ दिया था मराठों का सूरजमल ने, ठीक है। निम्न विद्वानों में से किसने महाराज सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एचएसएससी ने, और तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स इट। डीसी सरकार ने, जैन सरकार ने, हरवंश मुखिया ने या सतीश चंद्र ने? तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जैन सरकार ने जाट सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था। निम्न में से किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का अंत हो गया? मतलब कौन सा युद्ध हुआ जब मराठा हार गए या मराठा शासन खत्म हो गया हरियाणा से? तो ये कौन सी लड़ाई थी? 120 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है नारनौल की लड़ाई, गोकलगढ़ की, लसवारी की या छछरौली की? तो मैं आपको बता दूं ये लसवारी की लड़ाई थी जो कि 1803 में लड़ी गई थी, और उस टाइम पे अंग्रेज़ों का भी संप्रभुत्व था यहाँ, संप्रभुता नहीं सॉरी कंट्रोल, मतलब उनका यहाँ पे कंट्रोल हो गया था। तो लसवारी की लड़ाई 1803 में के युद्ध के बाद मराठा शासन का अंत हो गया था। 120 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल सही है।
हरियाणा का एक स्थान है लोहगढ़, ये किस शासक की राजधानी रहा? रणजीत सिंह महाराजा की, महाराजा यादविंदर सिंह की, बंदा बहादुर सिंह बहादुर की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहा हमारा बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे चैप्टर में हमारा क्या है, 121 क्वेश्चन है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया था? रानी रामकौर की अक्षमता के कारण, राजा अजीत सिंह के द्वारा विद्रोह हुआ, रानी चांद कौर की मृत्यु हो गई, या नवाब जाबिद खान द्वारा विद्रोह किया गया? तो जो रानिया रियासत मिलाई गई थी वो जाबिद खान के द्वारा विद्रोह जब हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने मिला लिया रानिया को। नवाब जाबिद खान द्वारा विद्रोह किया गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ था? 1833 की बात यहाँ पे चल रही है। मेरठ में, अमृतसर में, लाहौर में या आगरा में? ये हमारा इस टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे हुआ? मेरठ, अमृतसर, लाहौर या आगरा? तो उत्तर पश्चिम प्रांत का जो गठन किया उसका मुख्यालय रहा हमारा आगरा में। ऑप्शन नंबर डी। 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। तो छोटा भाग किसे कहा गया? प्रशासनिक क्षेत्र को, राजनीतिक को, निर्दिष्ट को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा निर्दिष्ट क्षेत्र है उसको कहा गया छोटा क्षेत्र, और ये 1805 में ब्रिटिश काल में ये इंसिडेंट हुआ। 1858 में पहले हरियाणा डैश का हिस्सा था। सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये किसका हिस्सा था? हमारा दिल्ली का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया और 1912 में संपूर्ण तरीके से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया अपने भारत की। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, पंजाब। किस स्थान पर जनरल लेक की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ था? प्रतापगंज में, हिसार, पानीपत या फिर गुरुग्राम? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका? प्रतापगंज में हुआ था भाई ये युद्ध 6 सितंबर 1803 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा लोगों के बीच। सन 1809 और 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में आ गया था? अभी बताइएगा, ये मराठा लोगों के, सतनामियों के, मुगलों के या अंग्रेजों के? पढ़ के तो आए 1803 में संपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के हाथ में। तो समस्त हरियाणा आ गया था 1809-10 में, और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था? हूण थे, गुप्त थे, मुगल थे या मराठा थे? तो हमें पता है जो हमारे लास्ट मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। काफ़ी ओल्ड एज हो गई थी, अंग्रेज़ों ने इनको जेल में बंद करवा दिया था और बोला था कि भाई हम तुम्हें थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देंगे, लेकिन तुम आराम से रहो और अपना जो भी तुम्हारा एरिया है वो उस पर हम शासन करेंगे। हिस्ट्री में 8th क्लास में ये बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, SST में। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिया। 1849 में जब सिख लोग हार गए तो वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया? 8 नंबर क्वेश्चन, राजपूत, पेशावर, मराठी या अंग्रेज? तो ये अंग्रेजों ने हड़प लिया था। निम्न में से किस शासकों ने हरियाणा में कभी भी शासन नहीं किया? सिख, मराठे, मुगल या निजाम? तो यहाँ पे कभी भी निजाम नहीं आए भाई। सिखों का भी रहा, मराठों का भी रहा, मुगलों का भी रहा, निजाम लोग यहाँ पे आए ही नहीं। हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत कब आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले मतलब क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद जो सारा भी हमारा पैसा धन जो कुछ भी होता था वो ब्रिटिश में जाता था। कॉटन की हमारी मिल थी, वहाँ पर भी लेबर इन्होंने अपने तरीके से लगाना स्टार्ट कर दी, वहाँ से बुलाते थे, यहाँ से बिल्कुल रफ रेट में ख़रीदते थे।
पहले मिलों में कपड़ा बनता था, लेकिन बाद में बंद कर दिया कि भाई नहीं, हम सिर्फ यहाँ से कपड़ा परचेज़ करेंगे, हम ट्रेडर्स हैं, हम व्यापार करेंगे, और समुद्र के रास्ते यूरोप लेके जाते थे। जब इनको पता चला कि यहाँ की सूती वस्त्र की पूरे संसार में बहुत डिमांड है, मतलब पूरी हर जगह डिमांड है और बहुत अच्छा सूती वस्त्र है, इन्होंने लेबरिज्म करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मज़दूरों को काम तो कराते लेकिन पैसे नहीं देते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत कब आया, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आ गया था अपना 1803। ठीक है, एक ए ऑप्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया गया उसे क्या कहते हैं? शाह आलम, ये बहादुर शाह आलम, शाह आलम की बात कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर की नहीं। तो शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया गया उसे क्या कहते थे? अहिरवाल, नियत क्षेत्र, मेवात या शेखावटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? जींद विद्रोह हुआ था, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1763 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? ए ऑप्शन है नंदराम सैनी, राव तुलाराम, छोटू राम, ये। तो हरियाणा के जो जेलदार रहे वो रहे थे चौधरी नंदराम सैनी। ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था? जॉर्ज मैकाले ने सबसे पहले किस भाषा पर कमेंट किया था? तो ये किया था संस्कृत की भाषा पर। कुठाराघात हिंदी का वर्ड है। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में? रोलेट एक्ट अगर मैं बात करूं तो एक मनमाना एक्ट था, पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था इस रॉलेट एक्ट में। इसे एक ब्लैक लॉ भी बोलते हैं, काला कानून, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नियम बना देना, और हम लोग उनको क्या नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनका आर्बिट्री नहीं कर सकते, अवहेलना नहीं कर सकते। अगर किसी को देखा गया तो पकड़ के जेल में डाल दिया। तो टोटली ये अंग्रेजों के नियंत्रण में था और इस एक्ट के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन भी किए गए थे। तो रॉलेट एक्ट के हरियाणा के किस भाग में देखा गया सबसे पहले? तो ये देखा गया था हमारे अम्बाला में। ठीक है जी। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ब्रिटिश काल में हरियाणा में डैश पंजाब का भाग बना। ब्रिटिश काल में हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना, मतलब मर्ज कर दिया इनको। तो ये कौन से काल में? 1857 की रेवोल्यूशन, 1858, 1919 रॉलेट एक्ट आया था, 1947 हमारा क्या था? इंडिपेंडेंस डे था। तो 1858 में क्या हो गया था? पंजाब का भाग बन गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है। यस, मनाते हैं हम। किसकी याद में? बहादुर शाह, राजा नाहर सिंह, नूर मोहम्मद खान या राव तुलाराम। सभी को बहुत अच्छे से पता है, जो राव तुलाराम थे इनकी याद में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस 23 सितंबर को। निम्न में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़, जो कि एक फरीदाबाद में है, उस का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से शामिल हुआ था? यादवेंद्र, राजा नाहर सिंह। बता दीजिए बल्लभगढ़ के राजा, तो हम सभी को पता है ये राजा नाहर सिंह। ऑप्शन बी। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जींद, पानीपत, छछरौली या कैथल। तो कलसिया के जो राजा थे उन्होंने हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली में किला बनवाया था। इस छछरौली ऐसा स्थान है हरियाणा का जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश मेजर की जाती है, बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के का निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय हुआ? राजा अजीत सिंह ने जब विद्रोह किया तो हरियाणा के इनमें से कौन से रियासत का विलय हो गया था या मर्ज हो गया था? तो ये हो गया था हमारा लाडवा। ठीक है, ये क्या हो गया था हमारा? लाडवा। नेक्स्ट है, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया? अभी तो पड़ गया है 1858, एक सेकेंड, स्वतंत्रता, 1857 का विद्रोह, और देखिए किस बड़ी घटना के बाद? अच्छा, बड़ी घटना के बाद 1817 के रेवोल्यूशन के बाद हरियाणा और पंजाब एक हो गए और 1858 में ये पंजाब में मिक्स कर दिया। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन, किन्होंने किया था भाई समर्थन, किस रियासत ने? तो जींद रियासत ने। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अहमद अली गुलाम खान की मैं बात करूं तो ये फारूक नगर से, जो कि एक फरखुशियर के नाम से बसाया गया शहर था। 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? 124 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अभी हम पढ़ के आए हैं, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के थे।
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुआ? ये सभी को पता है, बहुत अच्छे से अंबाला से स्टार्ट हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हिसार जिले से पूछा है भाई। कदम सिंह, मोहम्मद आजम, बहादुर शाह या वाजिद अली? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर। मोहम्मद आजम जो थे वो हिसार जिले से, उन्होंने हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। अंबाला, हिसार, महेंद्रगढ़ या कोई नहीं? तो अभी तो पढ़ के आए हैं बल्लभगढ़, तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन। डैश झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया। झज्जर से कौन थे भाई जिन्होंने भाग लिया? तो ये थे हमारे अब्दुल रहमान खान। रेवाड़ी का ये राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था। कौन? राव सुखराम, राव तुलाराम, गुज्जरमल सिंह या फिर राव रूडा सिंह? तो ये हमारे थे राव तुलाराम। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो एक सैनिकों की छावनी बना दी थी। आज भी अंबाला कैंट के नाम से, अंबाला छावनी के नाम से जगह है। तो ये कब हुआ था? 1811, 43, 56 या 1901? तो इसका ऑप्शन है 1843। ठीक है, ये थे 50 क्वेश्चन जो इस सीरीज़ में किए। कल हम फिर से 50 करेंगे। ऐसे कर करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे अगर वीडियो बनती है तो फिर दिन में 2 वीडियो मिल जाएंगी। 50 मतलब 100 क्वेश्चन की। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।